सो एट्रोफी में ये होता है कि नंबर एंड जो साइज़ है ना वो दोनों डिक्रीज़ हो जाते हैं। एक का मीन है कम होना एंड जो है इसमें डिक्रीज़ हो जाते हैं साइज़ एंड नंबर दोनों। फॉर एग्जांपल अगर कोई जो सेल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इससे जो है अगर बड़ा है, कुछ इस तरह से है, तो जब उसमें एट्रोफी होगी तो वो कुछ इस तरह से जो है वो हो जाएगा। उसके जो नंबर्स में हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है, एंड जो उसका साइज़ है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। नंबर एंड साइज़ दोनों उसमें डिक्रीज़ हो जाएंगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल है स्टारवेशन, भूख। अगर आप भूख में होते हो तो काफ़ी देर अगर आप भूखे रहते हो तो उसमें ये होता है कि आपके जो सेल्स हैं वो अपने जो है ना वो कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके साइज़ भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो स्टारवेशन की कंडीशन में एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा अगर ओल्ड एज है, ओल्ड एज में खसूसन ऐसा होता है कि जो ब्रेन है एंड बोन्स हैं वो खुद ही कम होना स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। जो ब्रेन है उसके सेल्स कम होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड जो बोन्स हैं वो उनकी भी जो है वो भी ऑस्टियोपोरोसिस होना स्टार्ट हो जाती है। सो उस कंडीशन में भी जो है एट्रोफी हो जाती है। इसमें अपने जहन में ये रखना है कि नंबर एंड जो साइज़ हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसकी वो है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, हाइपर का मीन होता है ज़्यादा होना, तो इसमें क्या हो जाता है, नंबर ऑफ सेल्स हैं जो वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। नंबर ऑफ सेल्स वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई सेल है इस तरह, उसमें जो है वो 6 जो हैं नंबर्स हैं, तो उसमें क्या होगा, अगर हाइपरप्लेजिया होगा तो उसके जो नंबर्स होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, उसके जो नंबर्स होंगे वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर प्लेजिया। अब ये जो कंडीशन होती है वो खसूसन जो है वो जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी की कंडीशन में यूट्राइन जो है वो इनलार्जमेंट हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो है वो हमें सेल्स में हाइपर प्लेजिया देखने को मिलती है। सो इसकी जो एग्जाम्पल होगी वो होगी यूट्राइन इनलार्जमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये जो है मेन एग्जांपल्स हैं सेलुलर अडेप्टेशंस की। सेलुलर अडेप्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तो सेल को इंजरी, कोई भी डिसीज़ आया है, इंजरी हुई है, तो सबसे पहले जो है वो सेल अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा। अडॉप्ट वो कैसे करेगा, उसकी डिफरेंट जो है वो टाइप्स भी कह सकते हो, एग्जांपल्स भी कह सकते हो। हाइपरट्रॉफी, उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। एट्रॉफी है, उसमें नंबर एंड जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। हाइपरप्लेजिया में नंबर ऑफ जो सेल्स हैं वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो उसके अलावा अगर जो है वो सेलुलर की अडेप्टेशंस नहीं हुई, सेल जो है वो अडाप्ट नहीं कर पाया, जो इंजरी हुई है या फिर कोई जो डिसीज़ कॉज किया गया है उसकी वजह से सेल अडेप्टेशन नहीं कर पाया, तो उसमें क्या होगा, सेल इंजरी स्टार्ट हो जाएगी। सेल इंजरी स्टार्ट हो जाएगी। अब जब सेल इंजरी स्टार्ट होगी तो उसमें जो है वो 2 टाइप्स हैं, ठीक है, सेल इंजरी में। एक है रिवर्स सेल इंजरी और एक है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। अब देखें, अगर तो वो जो डिसीज़ है वो है मॉडरेट, उसकी जो कंस्ट्रेशन है उसने इतना जो है वो इफ़ेक्ट नहीं किया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सेल इंजर्ड तो होगा बट वो क्या होगा, रिवर्सिबल उसकी जो होगी वो अपनी दोबारा उसी हालत में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इसकी एग्जांपल आप देखें तो उसमें ये हो सकता है कि अगर जो है आप हाइपोक्सिया, ठीक है, हाइपोक्सिया में अगर आप देखें कि ऑक्सीजन का जो कमी है वो आप कम कर दें, ठीक है, अगर आप ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम करते हो तो उसकी वजह से इफेक्ट पड़ेगा, सेल डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, इंजरी आना स्टार्ट हो जाएगी। बट अगर उसके कुछ देर बाद ही आप जो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो दोबारा से ठीक तरीके से उसको देने लग जाते हो तो वो जो सेल है वो अपनी वापस हालत में आ जाएगा, वो सेल अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। बट अगर ये होता है कि जो डिसीज़ कॉज किया गया है, अगर तो आप वो जो ऑक्सीजन है वो आप कंसंट्रेशन कम कर रहे हो और उसको सही नहीं कर रहे हो, काफ़ी देर हो गई है, उसको जो है कंसंट्रेशन वैसे ही जा रही है बिल्कुल कम, तो उसकी वजह से क्या होगा, सेल डैमेज हो जाएगा, सेल की डेथ हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी, जिसमें जो सेल है अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं जा सकता। सो ये 2 मेन इंजरीज़ हैं। रिवर्सिबल जिसमें जो सेल है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में जा सकता है, बट अगर सेल की डेथ हो गई है तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं जा सकता। इसकी कुछ काजेज़ हैं सेल इंजरी की कि किस वजह से जो है सेल इंजरी होता है।
सो जो फर्स्ट कॉज है सेल इंजरी का जिसकी वजह से सेल इंजर्ड हो सकता है वो है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में जो है मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हाइपो का मीन है कम, ऑक्सिया का मीन है ऑक्सीजन लेवल। सो हाइपोक्सिया का मीन है ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना। अब ऑक्सीजन का लेवल अगर कम हो जाता है तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाता है। और जब हाइपोक्सिया होता है तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो फंक्शंस हैं वो स्टॉप हो जाते हैं एंड सेल इंजर्ड हो जाता है। अब ये इस्टीमा की वजह से भी हो सकता है, इस्टीमा की वजह से भी जो है हाइपोक्सिया काज कर सकता है। इस्टीमिया क्या है? लूज ब्लड सप्लाई। जब लूज ऑफ ब्लड सप्लाई हो जाता है ड्यू टू आर्टरियल ब्लॉकेज की वजह से तो उसको हम बोलते हैं एस्टिमा, उस कंडीशन को बोलते हैं हम एस्टिमा। तो जब एस्टिमा हो जाता है उसकी वजह से अल्टीमेटली जो है हाइपोक्सिया हो जाता है। अगर जो है हम इसकी एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, ठीक है। अब जो हार्ट है वो पूरी बॉडी को जो है वो ब्लड सप्लाई करता है। अब जो हार्ट है वो पूरी जो बॉडी को है वो ब्लड सब सप्लाई करेगा तो जाहिर सी बात है अब जो हार्ट है उसको भी तो ब्लड की ज़रूरत है, खुद भी तो उसने पंप करना है। तो अब जो कुछ आर्टरीज़ हैं, कोरोनरी आर्टरीज़, ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज़ जो हैं वो ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को। अब अगर ऐसा हो कि जो है ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो यहाँ पे जो कोरोनरी आर्टरीज़ है यहाँ पे ब्लॉकेज आ जाता है। यहाँ पे जब ब्लॉकेज आ जाएगा तो वो जो सप्लाई करना है इन्होंने हार्ट को, वो हार्ट को सप्लाई करना बंद हो जाएगा और हार्ट जो है वो पंप करना जो है वो बंद कर देगा। उससे क्या होगा? हार्ट अटैक आ जाएगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं हार्ट अटैक। देखें, हार्ट जो है हमारा वो उसने सप्लाई करना है पूरी बॉडी को ब्लड, ठीक है। अब पूरी बॉडी को उसने सप्लाई करना है, जाहिर सी बात है खुद हार्ट को भी तो ब्लड की ज़रूरत है। उसको जो ब्लड जाता है वो जाता है कोरोनरी आर्टरीज़ के थ्रू। अब अगर ऐसा हो कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए तो क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरीज़ में है उनमें ब्लॉकेज आ जाता है। ब्लॉकेज जब आएगा तो क्या होगा कि जो ब्लड है वो हार्ट को नहीं जाएगा जिसकी वजह से हार्ट पंप करना बंद हो जाएगा, उसके फंक्शन स्टॉप हो जाएंगे अल्टीमेटली, जिसकी वजह से क्या होगा? हार्ट अटैक हो जाएगा। सो हाइपोक्सिया जो है काफ़ी ज़्यादा डिसीज़ कॉज करती है, इसकी वजह से सेल इंजरीड हो सकती है। सो उसके अलावा जो है इसे क्या हो सकता है? शॉक हो सकता है, कार्डिक फेलर हो सकता है, हाइपोटेंशन में जो है वो इंसान चला जाता है हाइपोक्सिया की वजह से अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो। अगर जो है ऑक्सीजन हम दोबारा से मेंटेन कर देते हैं तो जो सेल है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ सकता है रिवर्सिबल सेल इंजरी में। सो नेक्स्ट जो काज है वो है इन्फेक्शन एजेंट्स। इन्फेक्शन एजेंट्स में ये होता है कि इसकी वजह से अगर कोई वायरस है, ठीक है, वायरस की वजह से कोई डिसीज़ काज हुआ है, बैक्टीरिया की वजह से, पैरासाइट्स की वजह से, इनकी वजह से कोई भी अगर डिसीज़ कॉज होता है तो उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन एजेंट्स की वजह से जो है वो सेल इंजरी हुई है। नेक्स्ट है फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स में आ जाता है कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी बर्न हुआ है या फिर अगर किसी भी चीज़ की वजह से आपको ट्रॉमा हुआ है बॉडी पर तो उसकी वजह से भी सेल इंजर्ड हो सकता है। इसके अलावा फिजिकल एजेंट्स में है वो रेडिएशंस भी आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल समटाइम्स जो एक्सरेज हम करवाते हैं बहुत ज़्यादा जो है उनमें हाई रेडिएशंस होती हैं जिसकी वजह से बॉडी को जो है ना काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचता है, तो उसकी वजह से भी जो है सेल इंजर्ड हो सकता है। उसके अलावा केमिकल एजेंट्स में फॉर एग्जांपल आर्सेनिक है, पॉइजन्स, आर्सेनिक पॉइजन्स जो है वो केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि बॉडी में जो है डिफरेंट डिसीजेस कॉज करते हैं, सेल को इंजर्ड करते हैं। उसके अलावा ड्रग एजेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल जैसे स्मोकर्स हैं वो स्मोक करते हैं, ड्रग्स लेते हैं कुछ लोग, तो उसकी वजह से भी बॉडी में हार्मफुल जो है वो डिसीजेस कॉज होते हैं। उसके अलावा जेनेटिक डिफेक्ट्स में भी जो है ये होता है कि अगर आपके पेरेंट्स में या फिर उनके पेरेंट्स में अगर कोई ऐसा डिसीज़ था कोई जो कि सेल को इंजर्ड कर सके तो उसकी आप में भी जो है उसके चांसेस हो सकते हैं कि आप में भी वो डिसीज़ हो और वो काज करे और आपके जो सेल्स हैं उनको इंजर्ड करे। उसके अलावा न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस है कि अगर आपकी न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, न्यूट्रिशन जो है इम्बैलेंस है, तो उसकी वजह से भी सेल जो है उनकी डेथ स्टार्ट हो जाती है, उनमें काफ़ी जो है वो डैमेज स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा इम्यूनोलॉजी रिएक्शंस है। इम्यूनोलॉजी रिएक्शंस में सबसे मेन आता है ऑटो इम्यून सिस्टम। ऑटो इम्यून
सिस्टम, इसमें क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो अपने ही पार्ट्स को खाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर काफ़ी ज़्यादा देर से जो आप भूखे हो, स्टारवेशन में हो, आपने कुछ नहीं खाया, तो सम टाइम लाइसोसोम्स में ऐसा होता है कि वो अपने ही पार्ट्स को खुद ही खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें जो है सेल को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, उसका काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड भी होता है। सो ये मेन जो है वो काजेज़ हैं जो कि सेल को इंजर्ड करते हैं। मेन जो है इसमें हाइपोक्सिया है, इन्फेक्शंस हैं, फिज़िकल एजेंट्स हैं, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हैं। सो आपने इनको मस्ट करना है।